हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड में 15 अक्टूबर से नहीं खुलेंगे स्कूल। दूसरे राज्यों के फैसलों पर है नजर, विद्यार्थियों को करना होगा और इंतजार। एक बड़ी खबर की झारखंड में 15 अक्टूबर से स्कूलों को खोलने की कोई तैयारी नहीं है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक डॉक्टर शैलेश कुमार चौरसिया ने कहा है कि राज्य में कोरोना की स्थिति को देखते हुए अभी स्कूल नहीं खोले जा सकते हैं। उन्होंने कहा है कि पहले कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के लिए स्कूल खोलने का प्रस्ताव बना था, लेकिन कोरोना संक्रमण को देखते हुए यह स्वीकृति नहीं हो पाया। दूसरे राज्यों में किस तरह से स्कूल खुल रहे हैं और उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसके अध्ययन के बाद ही राज्य में स्कूलों को खोलने की तैयारी की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पूर्वी रेलवे ने दी ट्रेनों की सौगात, झारखंड बिहार बंगाल के लोगों को होगी फायदा। रेल यात्रियों के लिए एक बड़ी खबर कि आखिरकार पूर्वी रेलवे की ओर से भी दुर्गा पूजा को देखते हुए यात्रियों को ट्रेनों का तोहफा मिल गया है। 12 अक्टूबर से 3 स्पेशल ट्रेनें शुरू होने जा रही है, जिसमें बिहार के लिए एक ट्रेन है और पूर्वी रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार सियालदह नई दिल्ली सियालदह सुपरफास्ट AC स्पेशल और हावड़ा जमालपुर हावड़ा स्पेशल और मालदा दिल्ली मालदा स्पेशल ट्रेन खुलने जा रही है। पूर्वी रेलवे ने कहा है कि 12 अक्टूबर से सियालदह नई दिल्ली सुपरफास्ट AC स्पेशल सियालदह से खुलेगी। ये ट्रेन दुर्गापुर, आसनसोल, धनबाद, गया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, कानपुर सेंट्रल स्टेशनों पर रुकेगी और 12 अक्टूबर से हावड़ा जमालपुर स्पेशल हावड़ा से खुलेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में साइक्लोनिक सर्कुलेशन, झारखंड में भारी बारिश का असर। उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में साइक्लोनिक सर्कुलेशन नजर आ रहा है। इसका प्रभाव पूर्वी बिहार से पश्चिम बंगाल के गंगा के तटों तक बना हुआ है। झारखंड के धनबाद और आसपास इसका प्रभाव पड़ सकता है। बता दें कि झारखंड के पलामू, लातेहार, गिरिडीह में अगले कुछ घंटों में बारिश की संभावना बनी हुई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट से मिले 847 नए मरीज, 10 और की मौत। एक बड़ी खबर की झारखंड में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान 847 नए मरीज मिलने के साथ ही 10 और नए संक्रमित मरीजों की मौत हो गई, जिसमें रांची से 5 और पूर्वी सिंहभूम से 3, गिरिडीह कोडरमा से एक नए मरीजों की मौत हो गई। इसके साथ ही राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या 757 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान बोकारो से 51, चतरा से 2, देवघर से 30, धनबाद से 42, दुमका से 10, पूर्वी सिंहभूम से 95, गढ़वा से 10 और गिरिडीह से 3, गोड्डा से 19, गुमला से 19, हजारीबाग से 25, जामताड़ा से 3, खुट्टी से 7, कोडरमा से 13, लातेहार से 5, लोहरदगा से 5, पलामू से 26, रामगढ़ से 28, रांची से 280, साहिबगंज से 7, सरायकेला से 33, सिमडेगा से 18, पश्चिमी सिंहभूम से 116 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 88,873 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 1246 लोग स्वस्थ हुए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ऐप के माध्यम से विद्यार्थियों का होगा मूल्यांकन। एक बड़ी खबर की राज्य के हाई स्कूल और प्लस 2 स्कूलों के छात्र छात्राओं का मूल्यांकन किया जाएगा। इसके लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ऐप लॉन्च करने जा रही है। इस ऐप में मैट्रिक और इंटरमीडिएट समेत 9वीं और 11वीं के छात्र छात्राओं से ऑनलाइन सवाल पूछे जाएंगे। एक निश्चित समय सीमा में छात्र छात्राओं को इसका जवाब देना होगा। अगर जवाब गलत होता है तो इसके जरिए ही आपको गलत जवाब की जानकारी दी जाएगी और सही जवाब क्या होगा इसका भी आपको जवाब मिल जाएगा। और साथ ही बता दें, ऐप में प्रश्नों के अलावा संशोधित किए गए सिलेबस के मटेरियल भी दिए जाएंगे, ताकि छात्रों को परीक्षा की तैयारी करने में सहूलियत मिल सकेगी। और साथ ही इधर राज्य के सरकारी स्कूलों के 9वीं और 11वीं के छात्र छात्राओं का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बुधवार से शुरू होगा और बिना विलंब शुल्क के 4 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा, जबकि 6 से लेकर 12 नवंबर तक विलंब शुल्क के साथ आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन का होल्डिंग टैक्स माफ करने की निगम की मांग दरकिनार, जुर्माने के साथ देना होगा टैक्स। एक बड़ी खबर की राजधानी वासियों को होल्डिंग टैक्स भुगतान करने में किसी तरह की कोई रियायत नहीं मिलेगी। उन्हें जुर्माने के साथ अपना होल्डिंग टैक्स जमा करना होगा। इस संबंध में राज्य शहरी विकास अभिकरण के निदेशक ने रांची नगर निगम को पत्र भेजकर जानकारी दे दिया है। इसका असर शहर के करीब 2 लाख
से अधिक होल्डिंग धारकों पर पड़ेगा। लोग ये मानकर चल रहे थे कि सरकार कोरोना महामारी को लेकर होल्डिंग टैक्स में छूट देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपको बता दें, इधर मेयर आशा लकड़ा और डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय बार बार लोगों को आश्वासन देते रहे कि होल्डिंग टैक्स भुगतान में राहत मिलेगी। इस चक्कर में हजारों की संख्या में लोगों ने छूट मिलने की आस में समय पर होल्डिंग टैक्स जमा नहीं किए हैं। के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षक बहाली प्रक्रिया शुरू कराने की मांग। एक बड़ी खबर की सरायकेला खरसवां जेटेट उत्तीर्ण शिक्षक बहाली मोर्चा का एक प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा से मुलाकात कर 4 सूत्री मांग पत्र सौंपे हैं और मांग पत्र में झारखंड टेट 2016 में उत्तीर्ण गैर पारा के लगभग 50,000 से अधिक अभ्यर्थियों को शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2012 के आधार पर बहाली प्रक्रिया प्रारंभ करने की मांग की गई है। और साथ ही कहा गया है कि टेट पास अभ्यर्थी पिछले 4 साल से नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं, उसकी उम्र सीमा भी समाप्त होने की कगार में है। और साथ ही इधर 8 अक्टूबर से यानी कि कल से जेटेट उत्तीर्ण बहाली मोर्चा के द्वारा बहाली प्रक्रिया शुरू कराने को लेकर के आंदोलन करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दूसरे राज्यों के लिए बस और ट्रेन पर सोच विचार कर ही निर्णय। हेमंत, एक बड़ी खबर की झारखंड से दूसरे राज्यों के लिए बस और ट्रेन सेवा की अनुमति पर निर्णय बहुत सोच समझ कर ही लिया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन में मीडिया से बातचीत के दौरान ये संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अनलॉक की दृष्टि से छूट देने में राज्य सरकार बहुत पीछे है। जरूरत का आकलन करने के बाद ही सेवाओं में धीरे धीरे छूट दी जा रही है। यही वजह है कि हम राज्य में कोरोना संक्रमण को लेकर काफी शांत माहौल बना पाए हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण के मौजूदा हालात का लगातार आकलन किया जा रहा है। फिलहाल राज्य के अंदर बसों का परिचालन शुरू कर दिया गया है। दूसरे राज्यों के लिए बस और ट्रेन हवाई सेवाओं के लिए अनुमति संबंधित निर्णय बहुत सोच समझ कर लिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बीपीएल बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूलों को हर माह मिलेंगे 750 रुपये। निजी स्कूल में पढ़ने वाले बीपीएल बच्चों की फीस में बढ़ोतरी की जाएगी और वर्तमान में एक बीपीएल बच्चों का वर्ष भर का शिक्षण शुल्क 5100 रुपये निर्धारित है। अब इसे बढ़ाने की तैयारी है। निजी स्कूल को प्रति माह 425 रुपये की दर से बीपीएल बच्चों का शिक्षण शुल्क सरकार के द्वारा दिया जाता है। झारखंड शिक्षा परियोजना ने बीपीएल बच्चों के पठन पाठन के लिए निजी स्कूलों को मिलने वाली फीस में बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार किया है। एक बीपीएल बच्चों की फीस अब सालाना 5100 से बढ़कर 9000 रुपये की जाएगी। ऐसे में स्कूल को प्रति माह 750 रुपये की दर से शिक्षण शुल्क दिया जाएगा। के साथ ही अगली बड़ी खबर, त्योहारों के लिए एहतियात, मूर्ति छूना मना। एक बड़ी खबर की कोरोना महामारी के बीच आने वाले त्योहारों को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने एसओपी जारी की है। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि भीड़ भाड़ वाले आयोजन के दौरान विशेष एहतियात बरती जाए। इसके मुताबिक धार्मिक कार्यक्रमों के लिए आयोजन को पूरी तरह प्लानिंग करनी होगी और आपको बता दें सभी को मास्क पहनना होगा और सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखना होगा। धार्मिक स्थानों या पंडालों में मूर्तियों को छूने की मनाही होगी और सामूहिक गाने बजाने पर रोक रहेगी और धार्मिक आयोजन खुली जगहों पर करनी होगी और हालांकि कंटेनमेंट जोन के भीतर किसी भी तरह के कार्यक्रम की इजाजत नहीं होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राशन कार्ड के लिए ऑफलाइन आवेदन लेने की हो रही व्यवस्था। एक बड़ी खबर की राशन कार्ड के लिए ऑफलाइन आवेदन लेने की व्यवस्था की जा रही है। खाद्य आपूर्ति विभाग ने इसके लिए आवश्यक निर्देश जारी किया है। पहले केवल ऑनलाइन व्यवस्था थी, अब ऑनलाइन और ऑफलाइन व्यवस्था होने से ज्यादा लोगों को राशन कार्ड का आवेदन भरने का मौका मिलेगा। जानकारी के अनुसार राज्य सरकार द्वारा गरीबों को राशन कार्ड देने की योजना है और झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत प्रति लाभुक को 5 किलो अनाज 1 रुपये प्रति किलो की दर से मिलेगा। वहीं 15 अक्टूबर तक ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों ही मोड में आवेदन लिए जा सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कांग्रेस किसान का सम्मेलन 10 को। संसदीय परंपराओं और नियमों की अनदेखी कर सांसद में पारित 3 कृषि बिल के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से 10 अक्टूबर को किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया है। मोराबादी स्थित संगम गार्डन में आयोजित सम्मेलन में राज्य भर के किसान शामिल होंगे। डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा है कि सम्मेलन में राज्य के सभी जिलों से किसानों के प्रतिनिधि शामिल होंगे और अपने विचार रखेंगे। कांग्रेस ने हमेशा से किसानों के
हित को लेकर लड़ाई लड़ने का काम किया है। अगली बड़ी खबर, मनरेगा कर्मियों की मांगे नहीं हो सकी पूरी। 1 माह बीतने को है, अब तक मनरेगा कर्मियों की मांगे पूरी नहीं हो सकी है। अभी भी उनकी मांगों से संबंधित संचिका पर अंतिम निर्णय नहीं हो सका है। मिली जानकारी के अनुसार 10 सितंबर को ही विभागीय मंत्री के साथ मांगों पर वार्ता हुई थी। इसके बाद उन्हें आश्वासन भी मिला था कि उनकी कुछ महत्वपूर्ण मांगे पूरी कर दी जाएगी। उन मांगों से मनरेगा कर्मियों को अवगत भी करा दिया गया। इसके लिए 1 माह का समय लिया गया था, लेकिन अभी तक मनरेगा कर्मियों की मांगों पर पूरी निर्णय नहीं हो सकी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सभी जिले में 16 अक्टूबर से बनेंगे ड्राइविंग लाइसेंस। एक बड़ी खबर की राज्य में पिछले 9 महीने से बंद ड्राइविंग और लर्निंग लाइसेंस बनाने के काम 6 शर्तों के साथ 16 अक्टूबर से शुरू होगा। परिवहन सचिव के रवि कुमार की ओर से इस संबंध में सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिया है। अब राज्य के सभी 24 जिलों में सामाजिक दूरी का अनुपालन करते हुए ड्राइविंग लाइसेंस दोबारा बन सकेंगे। हर दिन 100 से 200 लोगों के लिए स्टॉल बुकिंग की होगी। आपको बता दें, इधर झारखंड में प्रतिदिन अधिकतम 200 के हिसाब से 24 जिलों में 4800 अभ्यर्थियों को लाइसेंस बनाने का मौका मिलेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नेतरहाट आवासीय विद्यालय की पहचान लौटाएंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को कहा है कि नेतरहाट स्कूल की खोई हुई पहचान को पुनः स्थापित करना उनकी प्राथमिकता है। संघर्ष यात्रा के क्रम में उन्हें झारखंड की गौरव नेतरहाट स्कूल जाने का अवसर मिला था। उन्होंने कहा है कि समस्याओं से अवगत हो चुके हैं और इसको लेकर के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चिंतित है। उन्होंने इस समस्या को लेकर विचार कर रहे हैं। विद्यालय की समस्याओं को लेकर चिंतित है, जल्द ही समस्या का समाधान निकालेंगे। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, अधिसूचित जिलों के अभ्यर्थियों की याचिका खारिज। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति मामले में दाखिल याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान जेएसएससी के जवाब के बाद अदालत ने याचिकाओं को खारिज कर दिया है। और साथ ही इधर हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले में सरकार से जवाब तलब। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी के अदालत में मंगलवार को हाई स्कूल शिक्षकों की रिक्त पदों पर प्रतीक्षा सूची से नियुक्ति कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद अदालत ने राज्य सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से जवाब मांगे हैं और मामले में अगली सुनवाई जो है 16 दिसंबर को होगी। और साथ ही इधर आर्थिक रूप से कमजोर को आरक्षण देने के मामले में 21 अक्टूबर को सुनवाई होगी। साथ ही अगली बड़ी खबर, 15 को प्रखंड मुख्यालय में जल सहिया देगी धरना। एक बड़ी खबर की जरमुंडी मुख्य बाजार स्थित नगर भवन के समीप मंगलवार को झारखंड प्रदेश ग्राम जल सहिया संगठन की एक बैठक किया गया और इसमें सभी की सहमति से निर्णय लिया गया है कि प्रखंड की जल सहियाओं के द्वारा अपनी मांगों को लेकर 15 अक्टूबर को जरमुंडी प्रखंड कार्यालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जाएगा। और प्रदेश संरक्षक हेमंत स्वर्णकार ने कहा है कि अपने हक, अधिकार और कर्तव्य को लेकर जल सहिया के द्वारा झारखंड प्रदेश ग्राम जल सहिया संगठन के बैनर तले यह धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 12 अक्टूबर को होगी 5 को रद्द हुई परीक्षाएं। आपको बता दें, सिधू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय की ओर से 5 अक्टूबर को रद्द की गई परीक्षाओं की नई तिथि मंगलवार को जारी कर दी है। अब ये परीक्षा 12 अक्टूबर को द्वितीय पाली में आयोजित की जाएगी। और साथ ही इधर बीबीएमकेयू में 10 अक्टूबर से स्नातकोत्तर की परीक्षा है, इसके लिए ऑनलाइन प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। साथ ही इधर मारवाड़ी कॉलेज स्नातक फाइनल सेमेस्टर और स्नातकोत्तर फाइनल सेमेस्टर के सभी वोकेशनल और बेसिक कोर्स के ऑनलाइन परीक्षा में जो छात्र शामिल नहीं हो पाए थे वे विशेष परीक्षा के लिए 12 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। साथ ही इधर रांची विश्वविद्यालय की ओर से स्नातकोत्तर सत्र 2018 से 20 के तहत एमएससी बोटनी का रिजल्ट मंगलवार को जारी कर दिया है। वहीं हजारीबाग शिक्षा विभाग से विभाग पीजी सेमेस्टर 4 सत्र 2018 से 20 की 9 अक्टूबर की परीक्षा स्थगित कर दी है। अब परीक्षा 10 अक्टूबर को होगी। आपको बता दें, साथ ही इधर जेई एडवांस काउंसलिंग में छात्रों की कागजात का ऑनलाइन सत्यापन किया जाएगा और इधर यूजी सेमेस्टर की परीक्षा स्थगित। साथ ही इधर बीबीएमकेयू की स्थगित परीक्षाओं के लिए नई तिथि की घोषणा की गई है। इसमें यूजी सेमेस्टर 6 सत्र 2017 से 20 के सभी परीक्षाएं 18 अक्टूबर रविवार को आयोजित की जाएगी।